न्यूज सिस्टम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11 में, जहाँ से निधि जी खड़ी है। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं, उनसे बात करेंगे। और क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है। 5 साल कार्यकाल भी रहा आपका, कोरोना भी उसमें रह गया, विधानसभा के भी इलेक्शन हो गए, उसमें किस तरीके से आप अपने कार्यकाल को चलाएं और इस बार का क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है। बीते 5 साल में भूपेश जी की सरकार थी, जो बहुत ही संवेदनशील सरकार थी। उनका नारा था नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी। उसी इन सब योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने रीपक योजना लॉन्च की थी। और रही बात मेरे क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 11 की, तो नगर निगम में स्मार्ट सिटी और नगर निगम दोनों के ज्वाइंट में हम लोगों ने लगभग 2000-3000 करोड़ रुपए से ऊपर का विकास कार्य किया। और मेरे खुद के वार्ड में, वार्ड क्रमांक 11 में मिक्सअप करके 11, 12, 10 तीनों को ज्वाइंट में एक पानी टंकी बना, जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए का था। लगभग 40-42 सड़कें मैंने बनाई। उसके बाद नालियां बनाई, 5-7 नालियां। और इसके बाद कुछ कुछ जो मरम्मत के प्रॉब्लम थे वो सबको भी हमने दूर किया। सड़क, नाली, बिजली पानी की जो समस्या थी उसको दूर किया। मेरे 5 साल के कार्यकाल में पानी की एक बहुत विकराल समस्या पहले हुआ करती थी 15 साल, जब केसरी इंगोले जी पद में रहा करती थी। लेकिन इस समस्या को हमने निदान में लाया। कुछ 3, 4, 5 बोर हमने कराए और उसके बाद क्षेत्र में पानी की जो समस्या थी उसे हमने कम करने का प्रयास किया। लगभग मेरे 1800-1900 दिन के कार्यकाल में लगभग 100 दिन, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 100 दिन से ज्यादा लोग पानी की प्रॉब्लम से नहीं जूझे होंगे। और बीते उनके 15 साल के कार्यकाल में अगर उनका 6000 दिन का कार्यकाल रहा है तो लगभग 4000 दिन पब्लिक से पानी की समस्या से जूझती रही है। रही बात क्षेत्र में, वो लोग अराजक माहौल पैदा करने वाले लोग हैं। क्षेत्र में निरंतर ही वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। कल ही मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके पतिदेव जी लोगों से, मेरे कार्यकर्ताओं से जो झंडा बैनर बांध रहे हैं उनसे मारपीट कर रहे हैं। बहुत सारा हमारा फ्लैक्स बैनर पोस्टर फाड़ा जा रहा है और क्षेत्र में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों को खरीद फरोख्त का भी काम किए हैं। अभी हमें जानकारी मिली कि एक पूर्व पार्षद थे जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वो कांग्रेस में प्रवेश किए मेरे चुनाव के समय। और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वो लोग फिर भाजपा में चले गए हैं पैसों की लालच को देखते हुए। और बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने नामांकन भी वापस कराया अपना डर दहशत दिखाते हुए। महिला सशक्तिकरण को वो लोग आगे नहीं बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है। आप इस बार खड़ी हुई है मैम, आपका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं, मेरे हस्बैंड 5 साल जो कार्य किए हैं, रोड, नाली और जो भी काम है, जल, तो जो काम अभी पेंडिंग में है, जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है, तो अगर मैं जीतती हूँ तो मैं वो सब काम को आगे बढ़ाऊंगी और अच्छा काम करके दिखाऊंगी। जैसे कि अपने बिलासपुर में स्मार्ट सिटी की तरफ विकसित किया जा रहा है और डेवलपमेंट किया जा रहा है, और कई सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिसमें महदारी वंदना योजना है और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, आप लोग घर घर पहुंचाने का काम किए। महतारी वंदन योजना का लाभ तो अगर सरकार बोलेगी तो पार्षद के लेटर पैड से ही गया है पैसा लोगों को। पार्षद ने सील सेंड करके दिया, विवाह प्रमाण पत्र बना करके दिया है, क्योंकि चूंकि वर्तमान पार्षद मैं ही था उस समय। तो महतारी वंदन का जो फायदा महिलाओं को मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा है। लेकिन चूंकि सरकार विष्णुदेव सरकार जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प लेकर के वो लोग आए थे, लेकिन क्षेत्र में जब से उन्होंने 1000 रुपए देना चालू किया है, महंगाई दिन में 2 बार और रात में 4 बार बढ़ना चालू हो गई है। अब जनता को समझना ये है कि महंगाई की मार खानी है कि और इनके गुंडों का गुंडा राज देखना है कि हम लोग 1000 रुपए दे रहे हैं, 2000 निकाल ले रहे हैं। 2000 नहीं, 3-3500। आज आप सोने का रेट पता कर लीजिए, आज 84,000 रुपए क्रॉस कर गया है। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सोना इतनी महंगाई रेट में गया हो। कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और यहाँ पर जो अराजक तत्वों को उन्होंने टिकट दिया है, फिर से वो लोग क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है। और मैं क्षेत्र की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि अगर सिरगिट्टी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 11 में अगर आप लोगों को गुंडाराज नहीं लाना है तो किसी भी कीमत पर आप लोगों को निधि रवि साहू को चुनाव जिता करके भेजना होगा। क्योंकि वो जो लोग हैं 15 साल अपने घर के बाहर लोगों को 2-2 घंटा खड़ा करके रखते थे। घर के बाहर उनके पतिदेव निकलते थे तो गाली गलौज करके भगा देते थे, और तो और महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करते थे और लोगों के साथ मारपीट करते थे। कई सामाजिक संगठन है जिन लोगों के साथ उन्होंने मारपीट किया है। मेरा खुद साहू समाज उनके सामने आज खड़े क्यों है? क्योंकि उन्होंने साहू समाज के साथ ही मारपीट कर दिया था। इसी कारण हम लोगों ने एक यूनिटी बनाई और साहू समाज के दम पे मैं चुनाव लड़ने गया और क्षेत्र की जनता का अपार प्यार मिला और मैं उनको 1000 वोटों से चुनाव हरा करके आज इस पद को मैंने 5 साल गरिमा में चलाया है। और अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ 5 साल के बाद। अब मेरी पत्नी को आशीर्वाद अगर जनता देगी तो आने वाले समय में क्षेत्र का विकास करेंगे। अब जो है स्मार्ट सिटी के रूप में आप विकसित करेंगे अपने वार्ड को इलेक्शन जीतने के बाद,
तो क्या क्या करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? वाईफाई हो वार्ड में, सीसीटीवी कैमरा लगे, जगह जगह बुजुर्गों के बैठने के लिए पार्क हो, महिलाओं के लिए बैठने के लिए पार्क हो, एक सामुदायिक भवन हो जहाँ शादी वगैरह कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या क्या सुविधा लाएंगे अपने वार्ड में? सीसीटीवी कैमरा तो मेरे हस्बैंड 5 साल पार्षद थे तो वो लगाए थे सीसीटीवी कैमरा, और जगह जगह चेयर भी लगाए थे। और जिन जिन जगह पे नहीं लगा है चेयर, तो मैं चाहूंगी कि वहाँ भी चेयर लगाऊं। और जो महिलाएं मुझे बोलती है कि हमको ये चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ मैं उनकी पूरी करूंगी, मेरे से कोशिश होगी तो। और जो जो सरकार हमको काम करने देगी तो हम आगे वो काम करेंगे। तो साफ साफ कहना है निधि जी का कि जनता अगर इस बार दोबारा चुनती है तो जो विकास अभी आप तक आपने देखा है उससे डबल विकास करके दिखाएंगे। जितना फंड आएगा ईमानदारी से पूरे वार्ड में लगाया जाएगा। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।